हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं नो टाइम टू डाई इस मूवी का एक्सप्लेनेशन करूंगी जो 30 सितंबर 2021 को रिलीज़ हुई है और एक्शन एडवेंचर कैटेगरी पर बेस्ड है और 2 आवर 43 मिनट्स की अमेजिंग स्टोरी के साथ मूवी आई है। ये डैनियल क्रेग यानी कि जेम्स बॉन्ड की लास्ट मूवी है और ये बॉन्ड के फैंस काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं कि मूवी ये कितनी ज़्यादा बेहतरीन होगी। रेटिंग से भी बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया जा सकता है मूवी को। तो चलिए स्टोरी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें मैंडलिन बताई जाती है, यानी कि उसका पास्ट बताया जाता है जब वो छोटी बच्ची थी। मैंडलिन अपनी मॉम के साथ उनका ख्याल रख रही थी एज वो बीमार थी कि तभी एक आदमी वहाँ पर आता है जो मास्क पहना हुआ होता है और वो मैंडलिन की मॉम को शूट करके मार देता है और फिर मैंडलिन के पीछे पड़ जाता है और इस आदमी का नाम सैफिन होता है। पर मैंडलिन सैफिन पर गोली चलाकर वहाँ से भाग जाती है, पर सैफिन उठकर दोबारा से मैंडलिन के पीछे भागता है और मैंडलिन आइस में भागते हुए आइस के बीच ही गिर जाती है और अंदर पानी में डूब जाती है। पर वहाँ पर सैफिन आकर आजू बाजू की आइस तोड़कर काइंड ऑफ मैंडलिन को मरने से बचा लेता है और पास्ट की कहानी यहीं तक थी। अगले सीन में हम फिर से मैंडलिन को देखते हैं जो अब बड़ी हो चुकी होती है और जेम्स बॉन्ड के साथ रहती है और ये लोग इटली में होते हैं जब जेम्स वेस्पर की ग्रेव पर जाता है और उसे वहाँ पर स्पेक्टर का कार्ड मिलता है जिस पर स्पेक्टर का लोगो बना होता है। अगर आपने जेम्स बॉन्ड की मूवी देखी होगी तो याद होगा कि स्पेक्टर जेम्स के दुश्मन होते हैं। एनीवेज, जैसे ही जेम्स कार्ड देखता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा ज़ोर का ब्लास्ट हो जाता है और जेम्स की जान लेने के लिए स्पेक्टर इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग वहाँ पर होते हैं। जेम्स किसी तरीके से खुद को वहाँ से बचाकर निकाल लेता है और जाके सीधा मैंडलिन के पास आकर उसे पूछता है कि क्या तुम स्पेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिली हुई हो, क्योंकि सिवाय मैंडलिन के किसी और को पता नहीं था कि जेम्स बॉन्ड इटली में हैं। पर इस पर मैंडलिन साफ मना कर देती है, पर जेम्स उसकी एक नहीं सुनता और उसे तुरंत ही रेलवे स्टेशन ले जाकर एक ट्रेन में बैठा देता है और वहाँ से भेज देता है, पर उसकी एक बात भी नहीं सुनता। और नेक्स्ट सीन हमें फिर सीधा 5 साल बाद बताया जाता है जहाँ हमें कुछ चोर बताए जाते हैं जो एक लैब में जा रहे होते हैं। उस लैब में एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। ये छुपकर वहाँ पर बनाए गए फॉर्मूलाज को चुरा लेते हैं और उनके साथ एक साइंटिस्ट को भी अपने साथ ले जाते हैं जिसने उन फॉर्मूलाज को बनाया होता है और ये साइंटिस्ट का नाम वॉल्डो होता है। ये चोर वॉल्डो को लेकर लैब को ब्लास्ट करके वहाँ से चले जाते हैं और हमें एम बताया जाता है। एम ये पूरे सिचुएशन को रफा दफा कर रहा होता है क्योंकि ये रिसर्च गवर्नमेंट के रूल्स के खिलाफ थी और फिर एम को इसमें फंसना नहीं था, इसलिए वो पूरे मैटर को दबा देता है। और फिर हमें M007 यानी कि जेम्स बॉन्ड को बुलाने का फैसला किया जा रहा होता है, ऐसा बताया जाता है। और हम जेम्स को देखते हैं जो किसी आइलैंड पर होता है और जेम्स से मिलने वहाँ पर ऐश और फ्लेक्स आए होते हैं। ये दोनों CIA के एजेंट होते हैं और जेम्स को एक काम के लिए पूछते हैं कि एक साइंटिस्ट जो M के लिए काम करता है उसे स्पेक्टर के लोगों ने किडनैप कर लिया है और जेम्स को इनकी हेल्प चाहिए। पर जेम्स बॉन्ड ने M की ऑर्गेनाइजेशन यानी M16 को छोड़ दिया होता है, इसलिए वो मना कर देता है और जेम्स वहाँ से निकल जाता है। पर उसकी कार नहीं चलती, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम नॉमी होता है। वो जेम्स को उसके घर तक लिफ्ट दे देती है और घर पहुंचने पर वहां पर रुककर उसे बोलती है कि वो अब 007 एजेंट है, यानी कि जेम्स पहले 007 एजेंट था पर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया है उसने और अब नॉमी 007 की एजेंट है और उसे भी वही साइंटिस्ट को ढूंढना है एज ये उसका काम है, इसलिए अब जेम्स को बीच में नहीं आना चाहिए। वो ऐसा उसे बोलती है और वहाँ से चली जाती है और फिर जेम्स इस काम के लिए मान जाता है और दोनों CIA एजेंट को हाँ बोल देता है। और हम देखते हैं कि जेम्स क्यूबा जाता है, वहाँ एक लड़की से मिलता है जिसका नाम पॉलमा होता है। ये दोनों स्पेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के पास जाते हैं और वहाँ पर एक आर्टिफिशियल आई होती है जो आई
में से आवाज़ भी आ सकती है, वो आई लोगों को देख सकती है और सुन भी सकती है, और ये आई स्पेक्टर के लीडर की होती है और उस लीडर का नाम ब्लोफील्ड होता है। एक्चुअली ब्लोफील्ड जेल में था, पर एक आर्टिफिशियल आई से वो सब कुछ कनेक्टेड खुद से रख पा रहा था। वो सब कुछ उससे सुन पाता था, देख पाता था और उसके थ्रू बात भी कर पाता था। और आज ब्लोफील्ड का बर्थडे था, इसीलिए सब ऑर्गेनाइजेशन के लोग वहाँ पर थे और उस आई के थ्रू ब्लोफील्ड जेम्स से भी बात कर रहा था। वहीं ऊपर साइंटिस्ट को एक चिप दी जाती है और उसमें कुछ डीएनए इंसर्ट करने के लिए बताया जाता है, पर साइंटिस्ट ऐसा नहीं करते हुए कोई दूसरे डीएनए ही उसमें इंसर्ट कर देता है। और तभी ब्लोफील्ड जेम्स से बोलता है कि तुम अब मरने वाले हो। तभी जेम्स के आजू बाजू खड़े सारे लोग एक एक कर मरने लगते हैं और सभी स्पेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के ही काम करने वाले लोग होते हैं और सब जगह फाइट चल रही होती है, लोग भागने लगते हैं। मौका देख के वो साइंटिस्ट भी भाग रहा होता है, पर जेम्स उसे देख लेता है और नई 007 यानी कि नॉमी भी यहाँ आ जाती है, एज उससे भी यही साइंटिस्ट को पकड़ने का काम दिया होता है। पर जेम्स वॉल्डो साइंटिस्ट के साथ पोलोमा को लेकर वहाँ से निकल जाता है और जिस प्लेन से नॉमी 007 आई थी, जेम्स वही प्लेन में वॉल्डो यानी कि वो साइंटिस्ट को लेकर वहाँ से निकलने के लिए तैयारी करता है और 007 उनको ऊपर से देख रही होती है। पोलोमा भी दूसरी तरफ चली जाती है, एज उसका सिर्फ जेम्स को यहाँ तक लाने का काम दिया गया था। और फिर ये लोग प्लेन स्टार्ट कर वहाँ से चले जाते हैं। जेम्स साइंटिस्ट को लेकर डायरेक्ट एक बोट में चला जाता है, जहाँ पर CIA के दोनों एजेंट फ्लेक्स और ऐश होते हैं। बोट में जाकर जेम्स साइंटिस्ट वॉल्डो से पूछता है कि वहाँ तो मैं मरने वाला था, पर मुझे छोड़कर स्पेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोग कैसे मर गए, जिस पे साइंटिस्ट बोलता है कि उसको ऑर्डर था ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को मारने का, ना कि जेम्स को। तो फिर जेम्स साइंटिस्ट को पूछता है कि ऐसा करने के लिए किसने उससे कहा है। तब साइंटिस्ट सैफिन का नाम बताता है और तभी ऐश जो CIA का एजेंट था वो सैफिन से मिला हुआ था और सैफिन वही है जिससे हमने मूवी की स्टार्टिंग में मैंडेलिन की मॉम को मारते हुए देखा था। एनीवेज ऐश सैफिन के साथ मिला हुआ था, तो वो वहाँ पर फाइट करने लगता है। फ्लेक्स और जेम्स को एक बोट के रूम में बंद कर देता है और साइंटिस्ट को लेकर वहाँ से निकल जाता है और जेम्स और फ्लेक्स रूम में ही लॉक हो जाते हैं। रूम में पानी भरने लगता है, जिस पर फ्लेक्स की जान चली जाती है, पर जेम्स किसी तरीके से खुद को बचाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब जेम्स एम से उसके ऑफिस में मिलने जाता है, एम से बात कर रहा होता है और फिर मनी पेनी जो एम की सेक्रेटरी है वो जेम्स को लेकर क्यू के पास चली जाती है और जेम्स बॉन्ड क्यू को एक ड्राइव देता है जो उसे साइंटिस्ट से मिली थी। क्यू जब उस ड्राइव को चेक करता है तो बोलता है कि इसमें बहुत सारे लोगों के DNA इन्फॉर्मेशन है और फिर जेम्स समझ जाता है कि ये सब ब्लोफील्ड का किया हुआ है। उसे सब कुछ पता है, इनफैक्ट जेल में है फिर भी उसे सब चीज़ों की जानकारी है, जिस पर क्यू बताता है कि वो सब से नहीं मिलता, ना ही बोलता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी थेरेपिस्ट से ही बात करता है और उस थेरेपिस्ट का नाम मैंडेलिन है। और नेक्स्ट सीन में हम मैंडेलिन को देखते हैं जो सैफिन से मिल रही होती है। मैंडेलिन को याद आता है कि सैफिन ने ही उसकी मॉम को मारा था पर उसे छोड़ दिया था, जिस पर सैफिन मैंडेलिन को एक काम करने के लिए बोलता है, इनफैक्ट धमकी देता है और कहता है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो वो उसके करीबी लोगों को मार देगा, जिस पर मैंडेलिन मान जाती है। और सैफिन उसे एक परफ्यूम देता है और बोलता है कि ये परफ्यूम तुम्हें अपने हाथ पर लगाकर बैफोल्ड से मिलने जाना होगा, एज मैंडेलिन उसकी थेरेपिस्ट है। और हम देखते हैं कि जेम्स एम से मिलता है और एम जेम्स को फिर से M16 का एजेंट बना देता है और बैफोल्ड की आर्टिफिशियल आई के बारे में भी बताता है कि वो जेल में रहकर भी सब कुछ बाहर का जानता है और अब वो आर्टिफिशियल आई उन लोगों ने निकाल दी है और क्यों उस आई को ट्रैक कर रहा होता है। और एक स्पेक्टर एजेंट के ब्लड को जब टेस्ट किया जाता है तो उसकी बॉडी में हमें नैनोबॉट्स दिखाई देते हैं और ये नैनोबॉट्स इंसान की बॉडी में जाकर उसे मार देते हैं। जब ये नैनोबॉट्स बॉडी में जाते हैं तब
ये बाहर नहीं आ पाते कभी भी, जिसके वजह से इंसान की मौत हो जाती है और ये नैनोबॉट्स उसी इंसान के डीएनए से मैच करते होंगे तभी वो इंसान मर पाएगा, वरना इससे किसी और को कोई नुकसान नहीं होगा। और हम देखते हैं कि क्यू ने वॉल्डो यानी साइंटिस्ट का पता लगा लिया होता है। वहीं जेम्स जेल बैफोल्ड से बात करने के लिए जा रहा होता है और वहाँ वो मैंडलिन से मिलता है 5 सालों बाद। इन दोनों में बात होती है तो जेम्स मैंडलिन के हाथ पकड़ लेता है जिस पर वो परफ्यूम लगा हुआ था जो सैफिन ने मैंडलिन को दिया था, पर वो अपना हाथ वहाँ से छुड़ा कर चली जाती है और अब वो परफ्यूम में नैनोबॉट्स थे और वो अब जेम्स के हाथ पर ट्रांसफ़र हो चुके थे। जेम्स बैफोल्ड से बात करता है जेल में जाकर, जिस पर इनकी काफ़ी कहासुनी हो जाती है। एज बैफोल्ड ने ही वो ब्लास्ट इटली में ग्रेव के पास किया था, पर जेम्स को लगा था कि ये मैंडलिन की साजिश है, पर मैंडलिन को इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था, वो बिल्कुल बेगुनाह थी। ये सब बैफोल्ड का प्लान था इन दोनों को अलग करने के लिए। ये सुनते ही जेम्स को गुस्सा आता है और वो उसका गला पकड़ लेता है, पर वो अपने गुस्से को शांत करके उसका गला छोड़ भी देता है और जब वो वहाँ से पलटता है तब बैफोल्ड मर चुका होता है। एज जेम्स के हाथ पे जो परफ्यूम ट्रांसफ़र हुआ था मैंडलिन के थ्रू, उसमें नैनोबॉट्स थे जो बैफोल्ड के डीएनए से मैच करते थे, इसलिए बैफोल्ड मारा गया और सब फिर ये जेम्स जान लेता है और फिर जेम्स मैंडलिन के घर जाकर सब कुछ क्लियर कर देता है और तभी एक छोटी बच्ची नीचे आती है और ये बच्ची जेम्स और मैंडलिन की ही होती है, पर मैंडलिन जेम्स को कुछ नहीं बताती और सारा सच छुपा लेती है और अपने डैड के यानी कि मैंडलिन के डैड के फ़ोटोज़ वो लोग देखते हैं और यहाँ जेम्स बॉन्ड को मालूम पड़ता है कि स्पेक्टर ऑर्गेनाइजेशन सैफिन की फैमिली ही चलाती थी, पर बैफोल्ड ने सैफिन की फैमिली मेंबर्स को मार दिया और खुद स्पेक्टर का हेड बनकर वो ऑर्गेनाइजेशन चलाने लगा और अभी सैफिन एक आइलैंड पर रहता है। जेम्स क्यू से प्लेन मंगवाता है और जेम्स को पता चल जाता है कि ऐश मैंडलिन और उसकी बेटी को मारने यहाँ आने वाला है, इसलिए जेम्स मैंडलिन और बच्ची को लेकर वहाँ से निकल जाता है और हम देखते हैं कि सैफिन के लोग इनके पीछे आ रहे होते हैं इन्हें मारने के लिए। इनकी वहाँ पर फाइट होती है और उसी चक्कर में मैंडलिन और बच्ची को सैफिन वहाँ से ले जाता है। जेम्स फिर 007 की हेल्प से एक प्लेन तक पहुँच जाता है जिसमें वेल इक्विप्ड होकर वो उस आइलैंड पर चला जाता है जहाँ पर सैफिन का घर होता है और वहाँ पहुंचकर जेम्स सैफिन से बात करने जाता है तो हमें दिखाई देती है कि सैफिन ने बच्ची को अपने पास रखा होता है और मैंडलिन को अलग रूम में बिठा रखा होता है और जेम्स सैफिन को मारने लगता है, पर वो बच्ची को लेकर वहाँ से निकल जाता है, पर जेम्स सैफिन के सारे आदमियों को मार देता है और वहीं हम देखते हैं कि मैंडलिन भी रूम से खुद को छुड़ाकर बाहर आ जाती है और ये दोनों मिलकर अपनी बेटी को ढूंढने लगते हैं और 007 साइंटिस्ट को मार देती है एज वो उसे बहुत इरिटेट कर रहा होता है और सैफिन बच्ची को छोड़ देता है। वो जाकर जेम्स और मैंडलिन यानी अपने मॉम डैड से मिलती है। अब जेम्स 007 के साथ मैंडलिन और बच्ची को बोट के थ्रू वहाँ से बाहर भेज देता है। जेम्स सैफिन के साथ अब वहाँ पर अकेला होता है। जेम्स क्यू से बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारे नैनोबॉट्स हैं, इसलिए क्यू को एक मिसाइल लॉन्च करके इस जगह पर उड़ा देना चाहिए। तभी सैफिन जेम्स की बॉडी में उसके डीएनए से मैचिंग नैनोबॉट्स डाल देता है और ये दोनों फाइट करने लगते हैं। जेम्स को पता चल जाता है कि ये नैनोबॉट न सिर्फ जेम्स के बल्कि मैंडलिन और उनके बच्चे के डीएनए से भी मैचिंग है, इसलिए अब जेम्स वापस नहीं जा सकता और तभी वो सैफिन को जान से मार देता है और जेम्स मिसाइल लॉन्च करने के लिए बोल देता है क्यू को और मैंडलिन से बात करता है। तब मैंडलिन उसे सब कुछ सच बता देती है कि वो बच्ची उन दोनों की ही है और वहाँ पर मिसाइल लॉन्च हो जाती है और ज़ोरदार ब्लास्ट हो जाता है। एंड सीन में हम मैंडलिन और उसकी बेटी को कहीं जाते हुए देखते हैं और मैंडलिन अपनी बेटी को जेम्स बॉन्ड की कहानियाँ बताते हुए नज़र आती है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है और जेम्स बॉन्ड 00 कैरेक्टर भी यहीं ख़त्म हो जाता है। तो ये मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू बी काइंड।